आइए बच्चों, आज हम औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है। संसार के सभी विकासशील देशों में हजारों लाखों फैक्ट्रियां हैं, दिन रात चलती है। इन सब के बिना हमारा काम नहीं हो सकता और ये वातावरण को दूषित भी कर रही हैं। जो वायु हमें सांस लेने के लिए चाहिए वह भी शुद्ध नहीं है। जो पानी और जीवन जमीन है वह भी प्रदूषित हो चुकी है। वायु, पानी और ज़मीन का प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और इसी समस्या के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला है वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। 4 प्रकार के प्रदूषण हैं। उद्योग के अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण के अन्य कई घटक भी हैं, किंतु हम यहाँ पर सिर्फ औद्योगिक प्रदूषण की ही बात कर रहे हैं। उद्योग की प्रदूषण में क्या भूमिका है ये हम जान रहे हैं। पहला है वायु प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें, धुआं ये वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। विभिन्न उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की एकमात्र एवं प्रकृति उद्योग के प्रकार, प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं निर्माण पर निर्भर करता है कि प्रदूषण किस तरह का होगा। इस दृष्टि से कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु उद्योग, तेल शोधक एवं चीनी उद्योग अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इन उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल आदि हानिकारक और विषैले तत्व मिलते हैं, जो कि हमें सांस लेने में परेशानी पैदा करते हैं और बीमारियां उत्पन्न करते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। जल जीवन का आधार होता है। जल में अवांछित तत्वों का मिश्रण जल प्रदूषण कहलाता है। जो चीज़ें ऐसी कचरा वगैरह मिल जाता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तब पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। औद्योगिक उत्पादन हेतु कारखानों में जल का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जल में अनेक हानिकारक पदार्थ, लवण, अम्ल, रसायन, गैसें घुल जाती है। उद्योग से निकला हुआ जल भी जलाशयों और नदियों में जाकर अगर मिलता है तो यह जल उपयोग और संपर्क में प्राणियों, वनस्पतियों के आता है तो बहुत ही घातक हो जाता है। औद्योगिक अपशिष्टों से सागर व महासागरों से में डालने से समुद्री जल भी दूषित हो जाता है। फिर तीसरा है भूमि प्रदूषण। भूमि एक सीमित संसाधन है ना। जो ज़मीन हमें मिली है बस उतनी है, उसको तो हम बढ़ा भी नहीं सकते। इससे दुरुपयोग के बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का भूतल पर फैलाव भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। इस प्रकार से अपशिष्ट के अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे प्राकृतिक रूप से घटित नहीं होते और इनका घटित नहीं होते ख़त्म नहीं होते, जैसे प्लास्टिक है ना। और भी बहुत सारे कचरे होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते और इनका चक्रीकरण भी नहीं होता, जिससे ये भूमि की गुणवत्ता को भी कम कर देते हैं। इसी से भूमि का प्रदूषण होता है। औद्योगिक कचरे में रासायनिक दुर्गंधयुक्त ज्वलनशील विषैले पदार्थ पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। भूमि प्रदूषण को मृदा प्रदूषण भी कहेंगे, मिट्टी का प्रदूषण भी भूमि प्रदूषण को ही कहेंगे। आखिरी है ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में ऐसे कोई भी ध्वनि जो कानों को प्रिय न लगे, मानसिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करे, अर्थात जो शोर होता है वह ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। उद्योगों में अनेक प्रकार के मशीनें प्रयोग की जाती है जो निरंतर शोर करती रहती है। इसके अतिरिक्त कारखानों में जनरेटर चलाते हैं, उससे भी बहुत अधिक शोर होता है। इससे इनमें कार्य करने वाले श्रमिक को मानसिक रोग और बहरेपन का शिकारी होना पड़ता है। अब प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। प्रदूषित वातावरण संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचाता है। मानव जीवन का इस पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है जो निम्नलिखित है। पहला है प्रदूषित वायु मानव के श्वसन क्रिया को क्षति पहुंचाती है। जो हम सांस लेते हैं उसको प्रदूषित वायु से नुकसान होता है, जैसे दमा, निमोनिया, गले का दर्द, खांसी के साथ कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसे बहुत ही घातक बीमारियां भी हमें हो सकती है। और हानिकारक गैसों का मिश्रण वायुमंडल में अधिक होता है तो यह भी बहुत हादसों को जन्म दे सकता है, जिससे मनुष्यों की मौत तक हो जाती है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी में यह भी एक औद्योगिक गैस का रिसाव का परिणाम था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरा है प्रदूषित पेयजल। अनेक रोगाणु, विषाणु मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते पानी के माध्यम से। यदि हम गंदा पानी पीते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। और प्रदूषित जल के पीने से पेचिश, हैज़ा
अतिसार, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, जुखाम, लकवा, अंधापन, पीलिया और पेट के रोग होते हैं, है ना। पेट की बीमारियां भी गंदे पानी पीने से होती है और फिर उसके बाद शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती जाती है। फिर तीसरा है गंदगी के क्षेत्रों एवं प्रदूषित चीज़ों पर मक्खी, कीड़े मकोड़े भी पनपते हैं। गंदगी युक्त वातावरण जब होता है तो वहाँ बहुत सारे कीटाणु पैदा होते हैं जो मनुष्य के लिए कई बीमारियों का सौगात लेकर आते हैं, जैसे पेचिश, तपेदिक मतलब टीबी, हैज़ा, आंतों की रोग, आँखों में जलन। ये सब किस चीज़ से होते हैं? कीटाणुओं से होते हैं ये सब बीमारियाँ। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव सुनने की शक्ति पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि सुनने से हम बहरे हो सकते हैं। अत्यधिक शोर से व्यक्ति बहरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसके रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, घबराहट आदि बहुत सारे रोग मनुष्यों के अंदर पनप जाते हैं। औद्योगिकरण से बढ़ते प्रदूषण और वायुमंडल में बिखरती कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव का जन्म हुआ है। सूर्य की गर्मी के वायुमंडल में कैद हो जाने से धरती की औसत ताप में भी वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है और हमारी पृथ्वी जो है गर्म होने लगी है। इसके दुष्परिणाम को पृथ्वी पर होने वाले महाप्रलय के रूप में आंका जा सकता है। पर्यावरणविद जो है उन्होंने आने वाले संकटों के लिए आशंका व्यक्त की है और इसीलिए हमें उसके नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। अब हम नियंत्रण पे अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।